नहीं बेटा, मैं नहीं साथ देती थी, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े दोनों बच्चे हो रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े बच्चे हो। तो मम्मी मेरा घर उसी ने बिगाड़ा है, वो सिर्फ उसी ने बिगाड़ा। अभी तक तो आपने अपना फैसला रखा, उसके बाद फिर आप मेरा फैसला आगे तो आप लोग मुकर रहे हो ना। अब तो मेरी शादी भी हो रखी है, ये भी नहीं कि मेरी शादी नहीं हुई थी तो चलो मैं कुंवारी थी तो एक बार के लिए लगता था कि भाई हाँ मैं गलत कर रही हूँ, मैं अपने माँ बाप को ना कटवा रही हूँ, मैं अपने भाई अब तो मेरी जिंदगी है ना भाई, मेरा अपना डिसीजन है भाई। तुम लोग क्यों नहीं साथ देते हो इन चीजों में? हमेशा बस अपनी लेके बैठ जाओगे, हमेशा अपनी लेके बैठ जाओगे तुम लोग अपने बारे में। तो यार ये गलत बात है। बच्चों को कौन जाएगा, कौन कमाएगा, तो कौन मम्मी बच्चों को रखने के लिए तैयार है ना, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? बच्चे एग्री है, एग्री हो जाएंगे, मना लूंगी मैं उन्हें। कोई नहीं मानता, कोई नहीं करता भाई, कोई बच्चों को नहीं करता है, कोई नहीं करेगा। मैंने जो बहुत अपना असली बाप होता गहरे गहरे ही होता है। यही बात वो बोल रही है, यही बात आप भी बोलो। गहरे गहरे रहेगा। अपना बाप जो सगा होता है ना, जो उतना प्यार देगा वो दूसरा गहरे बाप नहीं प्यार देगा। इतनी कोशिश करो। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहे फ्रेंड, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। और फ्रेंड हंसते मुस्कुराते यूं ही आप लोग करण कंचन का सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिनकी वीडियो देख देख के हम भी मोटिवेट होते थे और वीडियो बनाते थे, जो कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देख ही लिया है। जो सब्सक्राइबर थे और इनके मिलियन में मतलब सब्सक्राइबर भी थे और व्यूज भी अच्छे खासे जाते हैं और ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी। इनका नाम है रितु यादव। और रितु यादव को आज ऐसा भूत चढ़ा है ना, तो उसे देख के तो लोगों के होश ही उड़ गए हैं। जो कि रितु यादव के पति थे, तो उनका एक्सीडेंट हो चुका था। उसके बाद में वो 1-2 साल तक वो पड़े रहे और कोमा में भी वो गए। उसके बाद में वो एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर हुए उनको 2 साल शायद हो चुके हैं। उसके बाद में रितु यादव मतलब 2 ही साल हुए उनके पति को गुजरे हुए। आज उनके जो बच्चे हैं, बच्चे सब मतलब बड़े हो चुके हैं, ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। कोई 20 साल का है, कोई मतलब 22 साल का है, ऐसे उनके बच्चे हो चुके हैं। अब रितु यादव के भूत चढ़ा हुआ है शादी को लेके। तो वो रितु यादव अपने माँ से बहुत ज़्यादा बहस भी कर रही हैं कि शादी को लेके कि माँ मेरा आप सपोर्ट करिए, और आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा। और मेरी भी लाइफ है, हम भी सोचते हैं कि हमें कोई प्यार करने वाला हो और कमाने वाला हो। हाँ, ये सारी चीज़ें तो सच है, लेकिन जो रितु यादव के जो पति थे यादव जी, वो कहती थी अपने पति को यादव जी से ही पुकारती थी। तो वो थे तो उन्होंने चले गए हैं और 2 अपनी निशानियां छोड़ के गए हैं। अब आप शादी तो करने जा रही हो, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के बच्चे को कोई भी नहीं अपनाता है और आपकी आधी लाइफ हो चुकी थी। अब आगे आप बढ़ते, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती और अपनी मतलब आगे की लाइफ देखती। हाँ, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप की बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन कभी ना कभी बच्चे अपने माँ बाप की बातें समझते ही हैं। तो यहाँ पे रितु यादव अपना फैसला सुना चुकी हैं कि हमें करनी है शादी। तो यहाँ पे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, अब ये शादी करने जा रही हैं ना, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? क्या बच्चों को अच्छा लगेगा? हाँ, छोटे बच्चे हों तो आप शादी कर सकती थी, लेकिन बड़े बच्चे हो गए। बड़े बच्चे ना तो पिता को अपनाएंगे और ना पिता दूसरे के बच्चों को अपनाएंगे। तो यहाँ पे रितु यादव जो हैं, तो यहाँ पे अपनी माँ से मतलब इस तरह से पेश आ रही। माँ जो है कह रही जो हमारा दामाद था वही रहेगा, और जो आप गलत कर रही हो तो इस गलत चीज़ में हम साथ तुम्हारा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे रितु यादव जो हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताना कि रितु यादव यहाँ पे सही कर रही या गलत कर रही हैं। हाँ, हम मानते हैं कि एक पिता छोड़ के अपने बच्चों को चला जाता है, लेकिन वहाँ पे बच्चों की क्या गलती होती है? जो कि पिता तो चला गया, उनको तो भगवान ने
बुला लिया तो चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो माँ होती है ना, तो उसका भी फर्ज बनता है अपने अपने बच्चों के साथ रहे, और जो उसके पिता यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, मतलब अधूरी चीज़ें अपने बच्चों के लिए वो करे और बच्चों के सहारे अपनी ज़िंदगी को काट दें। ये मेरा मानना है। क्योंकि बहुत ये तो है नहीं कि अपनी मर्जी से, अब यहाँ पे जो ऋतु यादव के पति थे तो अपनी मर्जी से शादी कर लेते, तो यहाँ पे ऋतु यादव भी शादी कर सकती थी। वो अपने मर्जी से तो गए ही नहीं हैं। इतनी जल्दी किसी का भी मोह माया नहीं हटता है। लेकिन यहाँ पे ऋतु यादव जो हैं तो गलत कर रही हैं। उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, 1-2 साल बाद अपने बच्चों की शादी कर लेती, एक फैमिली हो जाती। लेकिन यहाँ पे ऋतु यादव बिल्कुल गलत कर रही। और कमाने वाला, चलो जैसे जेंट्स होता है ना, तो बाहर से चीज़ें लाके और खिलाता है, उसी तरह से औरत भी कर सकती है। औरत क्यों नहीं कर सकती है? क्या एक दूसरे के सहारे ही रहना चाहिए? जब ऋतु के पति छोड़ के चले गए तो सारी चीज़ें आप कर रही हो, तो इसमें कोई भी बुराइयां नहीं। तो गाइस, हमारा तो मानना यही है कि ऋतु यादव अपने बच्चों में खुश रहती और आगे की लाइफ जीती, और कभी ना कभी बच्चे उनके बड़े होते और एक फैमिली हो जाती। जैसे कि बच्चों ने क्या बिगाड़ा है जो बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है? पिता भी चला गया, माँ भी चली जाएगी, तो बच्चों का आगे कौन ख्याल रखेगा? और दूसरा ही रहता है। और कैसे ऋतु यादव दूसरे मतलब जेंट्स के साथ में ऋतु यादव अपनी ज़िंदगी लाइफ आगे की मतलब चला सकती हैं? तो यही मेरा तो मानना है, ऋतु यादव अब शादी ना करें। आधी उम्र हो चुकी है, अपने बच्चों की आधी उम्र हो चुकी है, और आधी उम्र जो है तो अपने बच्चों के सहारे में इसी तरह से हंसते हुए गुजार दे। ये नहीं होता है कि कोई भी हो, ना तो साथ में आया है ना तो साथ में जाएगा। अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के, और जो दिमाग में ऋतु के यादव के भूसा भरा है ना, तो वो हट जाए। ऋतु यादव अपनी माँ से लड़ाई यहाँ पे कर रही हैं, और सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें रख दी हैं कि हमें शादी करना, शादी करना। ऋतु यादव के दिमाग में केवल शादी को लेकर ही सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है वो भी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, आप शादी मत करिए, तुम्हारे बच्चे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऋतु यादव को भी समझना चाहिए कि आगे की लाइफ हम इसी तरह से चलाएं, और हमें शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो अपने माँ से भी लड़ाई कर रही हैं। माँ बहुत ज़्यादा परेशान है ऋतु यादव को लेके। तो गाइस, आप लोग कमेंट में बताना, जो ऋतु यादव कर रही है ना, वो सही है या गलत है? आप लोग कमेंट करना। आप लोग भी अपनी राय बताना। ऋतु यादव जो है इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी शादी को लेके। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना।